नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसको हम कर रहे हैं। ये धीर सिंह धाबाई के द्वारा लिखित पुस्तक है और इसमें साइकोलॉजी के जो ओल्ड पेपर, जितने भी पेपर्स कंपटीशंस में आए हैं वो एग्ज़ाम पेपर इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें सभी लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की मनोविज्ञान के इसमें लिया गया है पेटेंट को। 800 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। लगभग एनसीईआरटी के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों व कथनों का समावेश है। अभ्यास के लिए पूर्व परीक्षा पैटर्न पर आधारित व टॉपिक अनुसार प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इस पुस्तक को हम, ये 2023-24 का नया संस्करण है और इस पुस्तक को हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप इसकी देख लीजिए, फ़ोटो ले लें, आप बुक लेके आएँ और अच्छे से इस पुस्तक को करें जैसे कि हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो घटक है वो शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। क्या उद्दीपन परिवर्तन है, या पुनर्बलन कौशल है, या शामपट लेखन कौशल है, या निर्देशन व परामर्श है। तो बताइए कौन सा घटक है जो इससे संबंधित नहीं रखता शिक्षण कौशल से। तो ये मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन हमारे आ चुका है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर है निर्देशन व परामर्श, जो है इससे संबंधित नहीं है शिक्षण कौशल से। उद्दीपन परिवर्तन, पुनर्बलन कौशल और शामपट कौशल, ये दोनों ही आदि तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट इसकी थ्योरी को हम थोड़ा देख लेते हैं कि शिक्षण कौशल, प्रोफेसर DLN और राय ने 14 शिक्षण कौशल और डॉक्टर पासी ने 13 व डॉक्टर जगीरा ने 20 कौशल बताए। भारत में 21 कौशल CASE ने बताए हैं। प्रमुख उद्दीपन परिवर्तन है, पुनर्बलन है, उदाहरण, दृष्टांत, व्याख्यान, खोजपूर्ण प्रश्न, अनुशीलन प्रश्न, मौन, शामपट, प्रस्तावना, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, कक्ष प्रबंधन कौशल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं 3 केंद्र बिंदु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 प्रमुख केंद्रों में से जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं उसमें सबसे पहले आएगा शिक्षार्थी, फिर शिक्षक और विषय वस्तु। तो ये तीनों जब होते हैं तभी अंतःक्रिया होती है और अध्ययन को का कार्य किया जाता है। टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है। तो ये टोली शिक्षण है क्या है, यानी दल शिक्षण, टोली शिक्षण। और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1956 के अंतर्गत हुआ था और लैक्सी गटन के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और ये क्या चीज़ है, तो ये जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी एक समूह को पढ़ाते हैं, यानी बहुत सारे कुछ टीचरों का समूह होता है, वो अपने अपने स्पेशलिस्ट होते हैं और बताते हैं बच्चों को, उस समूह को पढ़ाते भी हैं। तो इसका आंसर हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। ये निम्नांकित में किसके विचारों के सर्वोत्तम व्याख्या है। देखियो, आप सब लोग जानते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रियाएं कौन से सिद्धांतों के अंतर्गत बात की जाती है। क्या संरचनात्मकता में, या व्यवहारवाद में, या फिर समग्रवाद में, या गेस्टोल्टवाद में। किस में बात करते हैं उद्दीपक और अनुक्रियाओं के विषय में। तो आप जैसा सभी जानते हैं कि व्यवहारवादी जो थे वो उद्दीपक और अनुक्रियाओं की बातें करते थे। तो ये व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत है उसके अंतर्गत इस बात को रखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे I.K. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। I.K. डेविस ने, किसने, I.K. डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, तो वो हैं, देखिए, नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण। ठीक है, नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण। नेक्स्ट देखेंगे कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न
तत्व को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो नहीं पूछा है कौन से। अब आप शिक्षण सूत्र जो पढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात होता है, सरल से कठिन होता है, पूर्ण से अंश होता है ना, और अमूर्त से मूर्त नहीं होता। तो मूर्त से अमूर्त होता है, ना कि अमूर्त से मूर्त। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो को क्या है, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण जो देखा जाएगा कि कक्षा को नियंत्रित कर सकता है। नहीं, ऐसा नियंत्रित ठीक है, कम समय में अधिक सूचना प्रदान कर सकता है, ओके, ये भी हो सकता है। दंत कार्यों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन ठीक है, लेकिन सबसे अगर बेस्ट आंसर लग रहा है तो वो आंसर लग रहा है विद्यार्थियों की अधिगम हेतु अभिप्रेरित करना। जहाँ अभिप्रेरणा आ जाए वो आंसर 100% होने के चांस बनते हैं। ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको देखना है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, तो सामाजिक नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। तो कौन सा आधार होना चाहिए? क्या वैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय या प्राकृतिक? नहीं, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। रॉबर्ट सिलिवेस्टर के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान के अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? तो कौन सी संभावना को उत्पन्न करती है? शैक्षिक पिछड़ापन। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है ना? ये देखो, समाजशास्त्र आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2020 के अंतर्गत आया, 2022 में आया हुआ है या 20 में आया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो कौन सा? आदत निर्माण। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आदत निर्माण। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि और कब की गई थी। तो ये की गई थी बेटा 1879 में, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 1879 के अंतर्गत विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कब? कहाँ पे? लिप्जिंग नामक विश्वविद्यालय जर्मनी में है जो। विलियम वुंट ने जर्मनी के संरचनावादी विज्ञान जिन्होंने 1879 में लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? शिक्षण व अधिगम से, ये पहले भी देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसका यहीं पे अंदाजा लगाइए कि जब रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अगर बुक को अच्छे से अगर आप लोग कर लेंगे तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। और जितने भी मनोविज्ञान जिन पेपर्स में भी आती है उन पेपर्स को आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो पेपर जितने क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो अब तक मैंने करवाए हैं, अभी हमने 5-7 क्लासें ली हैं, उन क्लासों में ही रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। तो अभी आप तो पूरी बुक पढ़ रखी हुई है अपने सामने। तो किसने कहा था? शिक्षण व अधिगम से संबंधित तो BF स्किनर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियावाद से संबंधित नहीं है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रक्रियावाद से संबंधित नहीं है? तो EB टिचनर जो हैं वो इससे संबंधित नहीं है। तो प्रक्रियावाद विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, एंजल, जॉन डेवी और टिचनर संरचनावादी हैं। तो संरचनावादियों का भी आपको पता चल गया कि कौन कौन है संरचनावादी। विलियम जेम्स हैं, थॉर्नडाइक है, एंजिल है, जॉन डेवी है और टिचनर संरचनावादी हैं। और प्रक्रियावाद से संबंधित कौन कौन से? तो विलियम जेम्स, जॉन डेवी और जेम्स आर एंजिल, ठीक है। ये तो संरचनावादी और प्रक्रियावादी ये सेम है, देख लेना आप एक बार। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो बालकों व विद्यार्थियों को समझना, ये सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं आंसर आ रहा है? तो क्या ये व्यवहार परक विज्ञान है? बिल्कुल ठीक है ये एक सामाजिक विज्ञान है ये धनात्मक में विज्ञान है, लेकिन ये एक मानकीय विज्ञान है, ये नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानकीय व शुद्ध विज्ञान नहीं माना गया है। रोज इसमें कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम सेकंड मनोविज्ञान के नाम को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है तो आप देखिए, जैसे कि आप सब लोग पढ़ते हैं कि मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद और गैस्टोलवाद और निर्मितिवाद, तो ये किसने कब कब के किस किसने क्या क्या दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो किसका है, सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। और व्यवहारवादी गैस्टोल्टवाद, आप देखिए, आप जैसे जैसे आपको आता है वैसे वैसे आप कीजिए। तो गैस्टोल्टवादी कौन है, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। अब देखिए, तो पहले में क्या आ गया अपना, पहले में आ गया सी, ठीक है। अब व्यवहारवादी कौन है, तो व्यवहारवादी जो है, देखिए थोड़ा ना पीपीटी ऐसे ही हो रही है, एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ मैं, एक मिनट बच्चों। ठीक है, गैस्टोल्टवाद मैक्स वर्दीमर मैंने आपको बता दिया। और अपने, ठीक है, निर्मितिवाद, ये निर्मितिवाद है जो लेव वाइगोस्की का, और सी ई हल जो है ये व्यवहारवादी आएंगे। तो इसमें आंसर जो आ रहा है अपना तीसरा नंबर का आ रहा है, ठीक है। एक में सी, सेकंड में ए, ठीक है, व्यवहारवादी ए। व्यवहारवादी कौन, देखिए मैं आपको लगा के ही दे देती हूँ, एक मिनट। मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड, व्यवहारवादी, है ना, ठीक है। अब है गैस्टोल्टवादी मैक्स वर्दीमर और निर्मितिवाद लेव वाइगोस्की। ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा पीपीटी में प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्थियों से, या अधिगम परिस्थितियाँ जो भी हैं उनसे। तो शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के 6 अवयव होते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक डैश में परिवर्तन लाना चाहती है, किस में, तो शिक्षा जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपदेयता है, क्या है, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी, बिल्कुल। बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी, तो ये दोनों ही ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। जन्मजात व स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, जो बालक छोटे बच्चे होते हैं वो उनकी उनकी जो स्वभाव होता है उसको जानने में ये सहायक है। बालक की आवश्यकताएं, समस्या को जानने में, बालक की क्या नीड है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको जानने में भी मनोविज्ञान बहुत सहायक होता है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बालक की जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, इन सब के बारे में जानने में मनोविज्ञान हमारे बहुत सहायक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी जो व्यक्ति की एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत जो बुद्धि होती है, जो उनकी बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, हर तरह से वो अलग अलग पाए जाते हैं, तो उनको भी जानने में मनोविज्ञान सहायता करता है। चरित्र निर्माण में भी सहायक है, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, शिक्षण विधि का चयन करने में भी सहायक है कि कौन सी विधि को किस तरह से लेना है, और उसमें वृद्धि और प्रवृत्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, आत्म अनुशासन स्थापित करने में सहायक, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक, शिक्षक को प्रभावी बनाने में सहायक। जो शिक्षक जो है वो कैसे प्रभाविकता कर सकता है बच्चों के ऊपर, कैसे अपनी प्रभाविकता को डाल सकता है, तो वो शिक्षण के माध्यम से, यानी शिक्षण को किस तरह से रोचक बनाना है बच्चों के अकॉर्डिंग उसको बताना है। तो ये सारे कार्य कौन करता है, मनोविज्ञान करता है। निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक, आत्मज्ञान में मदद करने में सहायक। तो आज आपने 10-15 क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए। दी सिंह धाबाई द्वारा बहुत ही अच्छी पुस्तक ये लिखी हुई है। जब इसको आप करेंगे तो ये पुस्तक हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो देखिए, अवनी पब्लिकेशन के द्वारा लिखित पुस्तक ये प्रकाशित की हुई पुस्तक है, दी सिंह धाबाई द्वारा लिखी हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो एक ही जगह ओल्ड पेपर्स को समाहित कर लिया गया है। अगर आप इस पुस्तक को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको आप
निकाल नहीं सकते हो, तो बहुत अच्छी तरह से इस पुस्तक को कीजिए। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार बच्चों।